वेलकम बैक विप्स केमिस्ट्री। सभी का स्वागत है विप्स केमिस्ट्री में। आज हम डाउट लेके आए हैं। डाउट जो होना चाहिए उसे समझ में आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाउट आपका कभी भी रहना नहीं चाहिए। तो डाउट है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा गया, बट कंपटीशन एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा, सरल है। तो पहली चीज़ क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। दिया गया है 1.06 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स घनत्व वाले एसिटिक अम्ल के 0.6 मिलीलीटर को 1 लीटर जल में घोला गया है। अम्ल की सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन कितना हुआ है, 0.0205 केल्विन प्रेक्षित किया गया। नहीं, ये प्रेक्षित मान दिया गया हिमांक में अवनमन। अम्ल के लिए वान ठप गुणांक एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन किया, यानी आपको आई निकालना। आई बराबर होता है, आप जानते हैं, प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान। प्रेक्षित मान यानी ऑब्जर्वेशन मान आपको दिया गया है और कैलकुलेशन मान आपको निकालना है। आई आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, वियोजन स्थिरांक के कि अब जैसे आपका है क्या, CH3COH है। एसिटिक अम्ल को अगर आप गर्म करोगे तो ये बनाएगा CH3CO- प्लस H आयन की सांद्रता। इसका वियोजन होगा हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन बनेगा। तो वियोजन होगा, तो वियोजन स्थिरांक निकालना है के। तो वियोजन स्थिरांक के क्या होगा, वियोजन किस में होगा, CH3CO- और H- की सांद्रता, H+ की सांद्रता बटे किसका वियोजन हुआ, एसिटिक अम्ल का, उसकी सांद्रता CH3COH। तो ये के निकालना है। अब इसके लिए आपको CH3CO की सांद्रता पता होना चाहिए, H आयन की सांद्रता पता होनी चाहिए और CH3COH आयन की सांद्रता पता होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपको निकालेंगे तो के निकल जाएगा। प्रेक्षित मान दिया गया, कैलकुलेशन मान निकालेंगे तो आई क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम आई निकालेंगे फिर के निकालेंगे, क्योंकि आई का वैल्यू यूज करके इसके मोल निकालेंगे कि कितने मोल प्रेक्षित हो रहे हैं, एसीटेट आयन के हो रहे हैं, कितने मोल H आयन के कन्वर्ट हो रहे हैं और कितने मोल CH3COH आयन के कन्वर्ट होके वियोजित हो रहे हैं। तो वो चीज़ क्लियर करेंगे तब हम निकाल पाएंगे क्या, आपका सांद्रताएं, ठीक है। तो पहला हम आई पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या देखो, 1.06 ग्राम क्या दिया, ग्राम मिलीलीटर घनत्व वाले, तो यानी घनत्व दिया किसका, CH3COH का घनत्व दिया गया है। कितना दिया गया है, 1.06 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ओके। और कितना 0.6 मिलीलीटर, नहीं CH3COH मिलीलीटर, यानी क्या होगा इसका आयतन होगा। आयतन कितना दिया गया, 0.6 मिलीलीटर। यदि हम निकालें CH3COH का द्रव्यमान निकालें तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन, यही तो होता है, आपने अच्छे से घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व दिया गया 1.06 और आयतन दिया गया 0.6। कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 6 छंग 36 और 6 कम 6, यानी 1, 2, 3 यानी 0.636 ग्राम ये आ जाएगा। CH3COH का द्रव्यमान आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना, 1 लीटर जल में घोला गया, ठीक। क्योंकि आपको परिकलित मान निकालना, तो परिकलित मान मतलब प्रेक्षित मान अगर आपको समझें तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF कितना दिया गया, 0. ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, कितना 0.0205। अब डेल्टा TF कैलकुलेशन वैल्यू निकालना है, तो आप डेल्टा TF बराबर पढ़ती हो KF इंटू M। M क्या होती, मोललता। तो मोललता आपको निकालेंगे, KF यहाँ पे दिया गया तो डेल्टा TF कैलकुलेशन निकल आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम ये हो गया। और मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। तो विलेय की क्या पता चल गया, ग्राम पता चल गया, द्रव्यमान पता चल गया, और विलेय है आपका है CH3COH का आणविक द्रव्यमान, या क्या कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान। आप मोलर द्रव्यमान बोलो, मोलर द्रव्यमान कितना मोलर द्रव्यमान होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16
और प्लस हाइड्रोजन का 1। तो ऐड कर लेंगे, देखो कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 3 है तो 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 16 + 1 तो 6 1 7 6 13 14 15 3 18 2 20 का 0 असल का 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 यानी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ओके, ये इसका क्या आएगा ग्राम प्रति मोल। ओके, अब आ जाते हैं 1 लीटर जल का द्रव्यमान क्या हो, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व एक होगा 1 मिलीलीटर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर इंटू आयतन कितना दिया गया 1000 ml में होगा तो कितना आ जाएगा इसका 1000 ग्राम। अगर किलोग्राम में बोलेंगे कितना आ जाएगा 1000 किलोग्राम। ये मान के चलेंगे घनत्व इसका 1 है। ओके, मिलीलीटर बनेंगे तो ये मिलीलीटर वैल्यू आएगी, अगर किलोग्राम में आएंगे तो किलोग्राम में आएगी। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या निकालते हैं मोललता m बराबर क्या होता है, m बराबर आपने पढ़ा है WA इंटू 1000 बटे MA इंटू WB। WA कितना है, WA आपका निकला हुआ 0.636 इंटू 1000 बटे MA कितना है आपका, MA आपका 60 निकला है इंटू WB भी आपका 1000 है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भाग करेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको हम देखते हैं। यानी m बराबर आपका ऊपर है 0.636 बटे आपका नीचे कितना है 60 बचा था, सॉरी चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ 60। ठीक है, देखो सॉल्व करेंगे, 0 उठाया 3 0 बढ़ेंगे, काट दो 6 कम 6 यही तो कटेगा, 6 कम 6 नहीं कटेगा 0 और 6 6 36 106 हुआ। 106 गुणे 10 की पावर कितना है 1 2 3 4 माइनस का 4 तो इसको किसका आएंगे तो कितना आएगा 0.0106 यही तो आएगा। ये इसकी मोललता आ गई। तो कैलकुलेशन वैल्यू का निकालें डेल्टा TF, कैलकुलेशन वैल्यू कितनी आएगी KF इंटू M। तो KF आपको दिया गया था, कितना दिया गया था देखिए क्वेश्चन में 1.86। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कितना KF दिया 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल। तो 1.86 इंटू M आ गया आपका 0.0106। सॉल्व कर लेते हैं इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, जरा सॉल्व कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 0.0197 केल्विन। ओके, तो आई निकाल लेते हैं, वांठा गुणांक आई बराबर क्या होता है प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान, यानी ऑब्जर्वेशन मान बटे कैलकुलेशन मान। तो प्रेक्षित मान आपका कितना दिया गया था 0.205 बटे 0.0197। इसको भाग करेंगे कितना वैल्यू आएगी, भाग कर लीजिए कितनी वैल्यू आई देखिए 1.041 ये आई की वैल्यू आ गई। ओके, क्लियर हो गया इतना, ये आई की वैल्यू हो गई। अब आते हैं, अब आपको पता है एसिटिक अम्ल CH3COH, ये अगर इसका हम क्या करें वियोजन करें तो क्या बना रहा था CH3CO- प्लस H प्लस, यही वियोजन हो रहा था। तो वियोजन हो रहा है तो वियोजन मान लो शुरुआत में, वियोजन पूर्व में यदि मोल हम मान ली इसके n है तो वियोजन शुरुआत जब स्टार्टिंग मतलब टूटा नहीं, तो जब कोई भी यौगिक टूटेगा नहीं तब उसके मोल कितने n, मोल कितने n है। तो यहाँ पे इसका वियोजन कितना होगा 0 होगा। अब जब ये वियोजन के बाद मोल कितने रह जाएंगे, मान लेते हैं x मोल टूट गए, मान के लेते हैं x मोल टूट गए तो इसके क्या होगा n1 माइनस x मोल निकल गए, तो इसके कितने बचेंगे nx बचेंगे, इसके कितने बचेंगे nx बचेंगे। ओके, तो कुल मोल निकालते हैं, वियोजन के पूर्व मोल कितने थे n ही रह जाएंगे, और वियोजन के बाद
बाद मोल क्या हो जाएगा, n1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स। जरा सॉल्व कर लीजिए, एन एक्स एन एक्स एन एक्स, ये एन एक्स से कट जाएगा तो एन प्लस एन एक्स, एन कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स ये बचेगा। यानी वियोजन के बाद मोल कितने रह जाएंगे, एन 1 प्लस एक्स। ओके, क्लियर है? अब इसमें कुछ डाउट किसी को? अब हमने एक चीज़ और पढ़ी है, क्वांटा गुणांक आई। आई बराबर होता है वियोजन के बाद मोल बटे वियोजन के पूर्व मोल। तो वियोजन के बाद मोल कितने हैं, n 1 प्लस एक्स, और वियोजन के पूर्व मोल कितने, आपका कितना था, n से n कट गया, 1 प्लस एक्स बचा। तो यानी i बराबर किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स के। क्लियर है? i किसके बराबर, 1 प्लस एक्स के। अब आगे आ जाते हैं पार्टीशन में। तो i बराबर आपका है 1 प्लस एक्स का, चूंकि i की वैल्यू आपने निकाली थी 1 पॉइंट, पीछे देख लीजिए 1.041 आपने यहाँ पे निकाली, ये आपकी i की वैल्यू 1.041। ठीक, तो ये वैल्यू हमने पुट करते हैं, तो i की वैल्यू 1.041 इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 1.041 माइनस 1, x की वैल्यू आ जाएगी 0.041। ओके, x की वैल्यू। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। अब हमको निकालना क्या है, सांद्रता पता करनी है किसकी, CH3COH की। किसकी पता करनी, देख लो यहाँ पे हमको सांद्रता पता करनी है इसकी तभी हम निकाल सकते हैं वियोजन स्थिरांक के निकाल सकते हैं। क्लियर? इसकी पता होगी तो वियोजन स्थिरांक के निकाल सकते हैं। ओके, अब हम देखो, हमको दिया गया कि कितना है आयतन, कितना है 1 लीटर दिया गया है। तो देखो एक चीज़ हमको देखना है, CH3COH की अगर सांद्रता निकालते हैं, सांद्रता बराबर क्या होता है, सांद्रता किसमें निकालते हैं, मोल प्रति लीटर में होती है। तो मोल CH3COH कितने वियोजन के टाइम में कितने थे, अब देखो CH3COH की वियोजन के टाइम में मोल कितने माने थे, n1 माइनस एक्स, रख दो n1 माइनस एक्स। आयतन कितना दिया गया, 1 लीटर बटे 1, तो n1 माइनस एक्स यही हुआ। ठीक, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपने निकाली थी, आपने निकाली थी कितनी है, नहीं निकाली तो देख लो, ऐसे समझ लेते हैं। n की वैल्यू किसकी, CH3COH के n कितना होगा, तो n बराबर होता है मोल, तो मोल बराबर भार बटे अड़भार। तो इसका भार कितना दिया गया था, सॉरी भार आया था आपका, पीछे देखते हैं, ये देखो आपका यहाँ इतना आया था 0.636 और भार था 60। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 0.636 बटे 60, इसको हल करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.0106, ये आ जाएगा इसका n मोल आ जाएगा। अगर ये इसके भार दिया गया ये और भार 60 दिया गया था, 10 नोट आए, 3 जीरो बढ़ गया, इसको काटे तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, ये इसके हो गए मोल। तो मोल इसका कितना, n कितना दिया है 0.0106 और 1 माइनस एक्स की वैल्यू आई है 0.041। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी, सॉल्व कर लेंगे 0.0106 और इसको मल्टीप्लाई इन करेंगे तो कितना बचेगा 0.0959। ओके, हाँ इतना बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.011 मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा इसका, ये इसकी आ गई। अब हम निकालते हैं एसीटेट आयन की, CH3CO माइनस आयन की सांद्रता। इसकी सांद्रता क्या होगी, इसकी मोल कितने थे हमने NX, वियोजन के बाद कितने मोल बचे NX, और H आयन की भी NX है, तो NX अपान आयतन कितना 1 लीटर, तो N इंटू N की वैल्यू आप फिर से रख दो 0.0106 इंटू X की वैल्यू कितनी है 0.041 बटे 1। सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी आपकी 0. कितनी आ रही है, सॉल्व कर लीजिए जरा, 41 6
6 कम 6 और 6 चौक 24, 246, 24 बचा 24, 4 यहाँ से लगा 2 और 2 और 41 कम 41 और 2 41 2 43, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 0 10 की पावर माइनस का 3, ये इतनी वैल्यू आएगी। आप सॉल्व कर लीजिए, शायद मिस्टेक भी होता तो हम पुट कर लेंगे ये वैल्यू। अब आ जाते हैं एच एन की भी कितनी आएगी, एच एन की सांद्रता कितनी आ जाएगी, देख लो सेम ही रहेगी, एन एक्स अपान 1 आएगा, तो एन की वैल्यू आपकी 0.0106 इंटू एक्स की वैल्यू देगी 0.041, सेम वैल्यू आएगी। अब आ जाते हैं हम इसके वियोजन स्थिरांक के बराबर क्या होगा, वियोजन कितना हुआ CH3CO-1 की सांद्रता एच की सांद्रता बटे CH3COH की सांद्रता। तो देखो CH3CO- की सांद्रता कितनी दी है, ये वाली वैल्यू है 0.0106 इंटू 0.041, ओके ये हो गए। एच की सांद्रता सेम दी गई, वही है 0.0106 गुणे 0.041 बटे CH3COOH की वैल्यू, इसकी वैल्यू दी गई है 0.011, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इसको, देखो ये 3 दशमलव ये हटाएं तो यहाँ पे 0 बढ़ गया, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 0 मान लें तो टोटल 11, जिसकी पावर 11 बनेगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आ जाओ 106 गुणे 41 गुणे 106 गुणे 41 बटे 11 गुणे 10 की पावर 11, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई आपको आता है, आसान है। अब हल करिए, हल करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ रही है लगभग, देखो हाँ यहाँ पे देखो कैसे कर लेंगे, 106 गुणे 41 106 गुणे 41, इसकी देखो अभी इसको सॉल्व करें तो 41 होगा 6 बचा कितना 6 चौक 24, 24 बचा 4 आ जाएगा, 2 बचा तो 2 बचा तो 43 46 यही वाला आएगा जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये 43 46 आ गई और यहाँ भी 43 46 आ गई और बटे कितना आ जाएगा 11 गुणे 10 की पावर माइनस 11 कर देते हैं, ओके। तो हम इसको इधर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अब देख लीजिए तो 43 से गुणा करेंगे तो लगभग वैल्यू आ रही है इसकी 1.888716 बटे 11 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। तो इसको भाग करेंगे तो वैल्यू इसकी आई 1717065.0 कुछ आती है, गुणे 10 की पावर माइनस का 11। अब देखो यहाँ समझ लेंगे, दशमलव यहाँ पर लगा 1 2 3 4 5 6 दशमलव का तो 1.717, तो 6 कम हो जाएंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो ये आंसर इसका होगा 1.717 गुणे 10 की पावर 5, जो आएगा इसकी क्या आएगी वियोजन स्थिरांक के, ओके। तो के की वैल्यू ये हो गई और वांछा गुणांक आई की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल दी, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। ये पहला सॉल्यूशन है इसका, पहले हम प्रेक्षित मान निकाल लें, फिर आपका परिकलित मान निकालें, परिकी मान निकाल के यहाँ पे वांछा गुणांक आई निकालें प्रेक्षित प्रतिमान से, फिर उसके वियोजन स्थिरांक के मोल निकालिए, मोल निकालने के बाद उसके वियोजन स्थिरांक के मोल के द्वारा हमने सांद्रता निकाली और सांद्रता निकालने के बाद हमने उसमें क्या रखा वियोजन स्थिरांक की वैल्यू रखी। वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई 1.717 गुणे 10 की पावर माइनस 5, ओके ठीक है। तो दो आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।